श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, 29 जून 2026 की सोमवती पूर्णिमा इस वर्ष एक अत्यंत विशेष संयोग लेकर आई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन केवल पूर्णिमा का पर्व नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना, संयम और शुभ कर्म व्यक्ति के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। भक्तों, अगर आप हर हर महादेव जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके कुंभ राशि की वीडियो कहां से सुनी जा रही है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको कुछ ऐसे पूजनीय वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनका हमारे धर्म ग्रंथों और परंपराओं में विशेष महत्व बताया गया है। इन वृक्षों की पूजा और सम्मान केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी माध्यम है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पवित्र वृक्षों के समीप जाकर प्रणाम करने तथा ईश्वर से प्रार्थना करने से मन को शांति, सकारात्मक सोच और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हो, मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावट या बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवती पूर्णिमा का यह दिन आत्मचिंतन, ईश्वर स्मरण और सकारात्मक संकल्प लेने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए प्रकृति के इन पवित्र स्वरूपों का सम्मान करना शुभ माना गया है। भक्तों, आज हम जिन वृक्षों का उल्लेख करेंगे वे हमारे आसपास ही सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें किसी चमत्कार का माध्यम नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर विनम्र भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि 29 जून 2026 की सोमवती पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन किन शुभ कार्यों को करना विशेष लाभकारी माना गया है। उसके बाद हम आपको क्रमवार उन पवित्र वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा और स्पर्श की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे दी जाने वाली जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक हो सकती है। अब आइए जानते हैं उन पवित्र वृक्षों के बारे में जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेल के वृक्ष की। भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र का विशेष स्थान बताया गया है। मान्यता है कि सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि कोई श्रद्धालु बेल के वृक्ष के समीप जाकर हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने मन की सच्ची प्रार्थना करता है, तो उसके मन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बेल का वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद में भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। इसलिए इस दिन बेल के वृक्ष का सम्मान करना और उसकी रक्षा का संकल्प लेना भी पुण्यदायक माना जाता है। इसके बाद आता है शमी का वृक्ष, जिसे विजय, धैर्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में शमी वृक्ष का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती पूर्णिमा के दिन शमी वृक्ष के पास जाकर भगवान शिव का ध्यान करता है और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करता है, उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ने का साहस प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन शमी वृक्ष के समीप कुछ समय शांत मन से बैठकर ईश्वर का स्मरण करना भी शुभ माना गया है। तीसरा महत्वपूर्ण वृक्ष है पीपल। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में पीपल को विशेष महत्व दिया है। भारतीय परंपरा में पीपल को जीवनदायी और पवित्र वृक्ष माना जाता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें तथा अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें, तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही यह संकल्प भी लें कि आप प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, क्योंकि यही सच्ची पूजा का एक महत्वपूर्ण रूप है। भक्तों, ध्यान रखिए कि इन सभी उपायों का मूल आधार केवल श्रद्धा, विश्वास और सत्कर्म है।
किसी भी वृक्ष को नुकसान पहुंचाना, उसकी शाखाएं तोड़ना या प्रकृति का अनादर करना कभी भी शुभ नहीं माना गया। इसलिए इन पवित्र वृक्षों के पास जाकर केवल विनम्र भाव से प्रणाम करें, ईश्वर का स्मरण करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। आगे के भाग में हम कुछ अन्य पूजनीय वृक्षों और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब आगे बात करते हैं वट बरगद के वृक्ष की। हमारे धर्म ग्रंथों में वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सोमवती पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष के समीप जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना तथा अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन वट वृक्ष के पास कुछ समय शांत मन से बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके मन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है नियम का वृक्ष, जिसे भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। आयुर्वेद में भी नियम का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि आप नियम के वृक्ष के पास जाकर ईश्वर का स्मरण करें और अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य तथा सुखी जीवन की कामना करें तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। इस दिन यह संकल्प भी लें कि जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सदाचार और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि केवल किसी वृक्ष को स्पर्श कर लेने से जीवन नहीं बदलता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म, सत्य का पालन, परिश्रम और ईश्वर पर अटूट विश्वास जुड़ जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा प्रकृति की पूजा के साथ साथ सदाचार और सेवा को भी सबसे बड़ा धर्म बताया है। इसलिए इन पवित्र वृक्षों का सम्मान करें, उन्हें सुरक्षित रखें और अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। अब इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग शेष है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि सोमवती पूर्णिमा के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सा संकल्प आपके जीवन में नई ऊर्जा ला सकता है और क्यों यह दिन कई लोगों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, अब इस पूरे संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनिए। यदि आपने शुरुआत से अब तक ध्यानपूर्वक सुना है तो आपको यह समझ आ गया होगा कि सोमवती पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। इस दिन सबसे बड़ा उपाय केवल किसी वृक्ष का स्पर्श करना नहीं बल्कि अपने भीतर की नकारात्मक सोच को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लेना भी है। जब मन पवित्र होता है और कर्म सच्चे होते हैं तभी ईश्वर की कृपा का वास्तविक अनुभव होता है। 29 जून 2026 की सोमवती पूर्णिमा पर यदि आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए इन पूजनीय वृक्षों के समीप श्रद्धापूर्वक प्रणाम करेंगे, अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे और जीवन में सदाचार का मार्ग अपनाने का संकल्प लेंगे तो यह आपके लिए आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखिए, ईश्वर की कृपा वहीं प्रकट होती है जहां विश्वास, विनम्रता और अच्छे कर्म एक साथ होते हैं। इसके साथ ही इस दिन किसी भी वृक्ष को नुकसान न पहुंचाए, उसकी शाखाएं न तोड़ें और प्रकृति का सम्मान करें। यदि संभव हो तो किसी एक पौधे का रोपण करें या किसी पुराने वृक्ष की सेवा करें। यही सच्ची पूजा और सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है वह ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की सेवा करता है। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि धन, सुख और सफलता केवल उपायों से नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, सकारात्मक सोच और भगवान पर अटूट विश्वास से प्राप्त होते हैं। इसलिए इस दिन अपने मन से भय, निराशा और आलस्य को निकाल दीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिनाइयों से लड़ने का साहस और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें।
अगर आपको विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है और आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां लेकर आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव।